अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी ने साल 2026 की शुरुआत में ही पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक ऐसा देश भी है जिसने अपनी चालें इतनी खामोशी और चतुराई से चली कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी दंग रह गए। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी कि अब क्या होगा, तब नई दिल्ली ने जो कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने साबित कर दिया कि असली खिलाड़ी किसे कहते हैं। क्या भारत ने वाकई कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिससे ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग के बीच भी हमारा बाल भी बांका नहीं होगा? आखिर वो कौन सी रणनीति थी जिसने $130 प्रति बैरल तेल के खतरे को भी बौना साबित कर दिया? ईरान और अमेरिका के बीच का ये तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 का ये दौर बिल्कुल अलग है। इस बार मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे टकराव की नौबत आ गई। जब ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले शुरू हुए तो शुरुआत में भारत ने एक लंबी चुप्पी साधी थी। ये चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति का हिस्सा थी। जैसे ही युद्ध की आंच ग्लोबल एनर्जी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंचने लगी, भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल को 5वें गियर में डाल दिया। भारत जानता था कि अगर पश्चिम एशिया की ये आग और फैली तो उसका सबसे ज्यादा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए बिना किसी शोर शराबे के भारत ने एक ऐसा प्लान भी तैयार किया जो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। चलिए जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। देखिए, ईरान और इजरायल की इस लड़ाई में अमेरिका का कूदना कोई इत्तेफाक नहीं है। ईरान के पास दुनिया का बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार है, और वहीं दूसरी तरफ इजरायल अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। जब ईरान ने इजरायल पर पलटवार किया और अमेरिका ने ईरान के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो भारत जैसे देश के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें 200 रुपए के पार जा सकती थीं। लेकिन भारत ने यहाँ एक जबरदस्त दांव खेला। भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि हमारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत ये रही कि उसने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्तों को एक धागे में पिरोकर रखा। एक तरफ जहां भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए अपना व्यापार जारी रखा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को यह भरोसा दिलाया कि भारत किसी भी तरह की अस्थिरता के पक्ष में नहीं है। ये एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा काम था। ईरान के चाबहार बंदरगाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वही बंदरगाह है जिसे भारत ने सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करके बनाया है। ये भारत के लिए सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंचने का सबसे सीधा और सुरक्षित रास्ता है। अगर भारत ईरान से पूरी तरह कट जाता तो ये पूरा प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाता। इसलिए भारत ने अमेरिका को ये समझाने में सफलता हासिल की कि चाबहार पोर्ट का चालू रहना सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस बड़ी तैयारी की जिसकी चर्चा आजकल ग्लोबल मीडिया में हो रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इतनी तेजी से भरा है कि अब हम किसी भी युद्ध की स्थिति में कम से कम 90 दिनों तक बिना किसी बाहरी मदद के देश चला सकते हैं। 2026 तक भारत ने पादुर और विशाखापत्तनम जैसे इलाकों में अपने अंडरग्राउंड तेल भंडारों की क्षमता को दोगुना कर लिया है। ये भारत का वो रक्षा कवच है जो हमें खाड़ी देशों के किसी भी संकट से बचाता है। जब ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें चल रही थीं, तब भारत सरकार ने शांति से अपने इन रिजर्व्स का इस्तेमाल करने की योजना पर काम शुरू कर दिया था, ताकि आम आदमी को महंगाई का झटका न लगे। लेकिन क्या सिर्फ तेल बचा लेना काफी था? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो पैसों का था। जब अमेरिका ने ईरान पर नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो दुनिया भर के देशों के लिए ईरान से तेल खरीदना नामुमकिन हो गया, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करना बंद कर दिया गया था। यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का निकाला, रूपी ट्रेड। भारत ने ईरान के साथ सीधे भारतीय रुपये में व्यापार करने का मैकेनिज्म इतना मजबूत कर लिया कि हमें डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2026 में यह भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। हमने ईरान से कच्चा तेल खरीदा और बदले में उन्हें दवाइयां, अनाज और इंजीनियरिंग गुड्स दिए। इससे न केवल हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहा, बल्कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी ईरान का एक बड़ा बाजार मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका इस बात से नाराज नहीं हुआ?
यहीं पर तो भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड डिप्लोमेसी का कॉम्बिनेशन नजर आता है। भारत ने अमेरिका को डेटा के साथ ये समझाया कि अगर भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया तो ग्लोबल मार्केट में तेल की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि खुद अमेरिका में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे वॉशिंगटन नजरअंदाज नहीं कर सका। 2026 की ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आप भारत जैसे बड़े मार्केट को दरकिनार नहीं कर सकते। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और हमारी क्रय शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इस पूरे तनाव के बीच भारत ने एक और जबरदस्त काम किया है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। हमने सिर्फ ईरान या खाड़ी देशों पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। 2026 के आंकड़ों को देखें तो भारत ने रूस, गुयाना और अमेरिका खुद से भी भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ये भारत की वो दूरगामी सोच है जिसने हमें किसी एक क्षेत्र के बंधक बनने से बचा लिया। आज अगर खाड़ी में युद्ध होता है तो भारत के पास विकल्प मौजूद है। हमने अपने एनर्जी बास्केट को इतना फैला दिया है कि अब कोई भी एक देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये है नए भारत की वो धमक जो पूरी दुनिया को माननी पड़ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस त्रिकोणीय संघर्ष में एक और अहम पहलू है मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। जब G20 में इस कॉरिडोर का ऐलान हुआ था तब लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ कागजों पर रहेगा, लेकिन 2026 में भारत ने इस पर काम की रफ्तार इतनी तेज कर दी है कि ये अब हकीकत बनने के करीब है। हालांकि युद्ध की वजह से इसमें कुछ रुकावटें जरूर आई हैं, लेकिन भारत ने इसके विकल्पों पर भी काम शुरू कर दिया है। भारत ने इजराइल के हाइफा पोर्ट और ईरान के चाबहार पोर्ट दोनों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है। यानी चाहे रास्ता कोई भी हो, भारत का माल दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। भारत की इस कूटनीति को प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी कहा जा रहा है। इसका मतलब है ऐसी तटस्थता जो सिर्फ नाम की ना हो बल्कि देश के फायदे के लिए हो। हमने न तो ईरान को धोखा दिया और न ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ली। हमने बीच का वो रास्ता निकाला जो केवल भारत के हित में जाता है। 2026 में भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र यही है, नेशन फर्स्ट। जब दुनिया दो गुटों में बंट रही थी तब भारत अपना खुद का एक गुट बना रहा था, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। भारत ने दिखा दिया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होता भी है तो भारत अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। जरा सोचिए, अगर भारत ने यह सब न किया होता तो क्या होता? हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती, गाड़ियों के पहिए थम जाते और महंगाई आसमान छू रही होती। लेकिन आज हम चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने बैकडोर से वो सारी सेटिंग्स कर ली हैं जो हमें इस आग से सुरक्षित रखेंगी। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद नई दिल्ली की जो कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी, उसने दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई यूरोपीय देश अब भारत से पूछ रहे हैं कि भाई, आपने ये कैसे मैनेज किया? कैसे आप दोनों दुश्मनों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर डील कर रहे हो? इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। सबक ये कि आज के दौर में ताकत सिर्फ मिसाइलों या बमों से नहीं आती, बल्कि ताकत आती है आपकी इकोनॉमी और आपकी कूटनीति से। भारत ने 2026 में ये साबित कर दिया है कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम अपनी शर्तें खुद तय करते हैं। ईरान और अमेरिका की इस जंग में भारत एक मीडिएटर के रूप में भी उभर रहा है। कई बार खबरें आती हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री लगातार दोनों देशों के संपर्क में हैं ताकि मामला और ज्यादा न बिगड़े। ये भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल इमेज का नतीजा है। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है। कभी हूती विद्रोही रेड सी में जहाजों को निशाना बनाते हैं तो कभी खाड़ी में तेल के कुओं पर हमले होते हैं। लेकिन भारत की नेवी ने भी 2026 में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इंडियन नेवी के युद्धपोत अब अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक गश्त लगा रहे हैं ताकि भारत का व्यापार सुरक्षित रहे। हमने दिखा दिया है कि अगर कोई हमारे कमर्शियल जहाजों को आंख दिखाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये वही आक्रामक और राष्ट्रवादी तेवर है जिसकी आज जरूरत है। भारत की इस रणनीति का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि हमने अपने पड़ोसी देशों को भी अपने साथ जोड़ लिया है, चाहे वो UAE हो या सऊदी अरब। भारत ने इन देशों के साथ मिलकर ऐसी पार्टनरशिप की है जो हमें ईरान अमेरिका संकट के दौरान एक सुरक्षित बफर जोन प्रदान करती है। हमने इन देशों के साथ मिलकर बड़े बड़े रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स साइन की हैं। यानी अगर एक दरवाजा बंद होता है तो भारत के लिए 4 और दरवाजे पहले से ही खुले हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत और विजनरी लीडरशिप का हाथ है। आज जब हम 2026 के इस दौर को देख रहे हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत ने अपनी पुरानी छवि को तोड़ दिया है। अब हम वो देश नहीं हैं जो सिर्फ दूसरों के फैसलों का इंतजार करते थे।
अब हम वो देश हैं जो ग्लोबल एजेंडा सेट करते हैं। ईरान अमेरिका की इस जंग में भारत की चुप्पी ने भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि भारत को हल्के में मत लेना। हम तब बोलते हैं जब बोलना जरूरी होता है, और हम तब काम करते हैं जब दुनिया सिर्फ बातें कर रही होती है। इस पूरी स्थिति ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में एनर्जी सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी पावर होगी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो तरक्की की है, वो भी हमें इन तेल युद्धों से आजादी दिलाने में मदद कर रही है। हालांकि अभी भी हम तेल पर निर्भर हैं, लेकिन 2026 तक भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और एथेनॉल ब्लेंडिंग ने हमारे तेल आयात के बिल को अरबों डॉलर कम कर दिया है। ये भी भारत का एक बड़ा रास्ता है जो हमें इन ग्लोबल क्राइसिस से बचाता है। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की नजरें अब अगले घटनाक्रम पर टिकी हैं। क्या अमेरिका और ईरान सीधे युद्ध में उतरेंगे? क्या इजराइल कोई बड़ा कदम उठाएगा? इन सवालों के बीच एक बात तो तय है, भारत तैयार है। हमने अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा दी है, हमने अपने संसाधनों को सुरक्षित कर लिया है, और सबसे बड़ी बात, हमने अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। भारत का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले दशकों तक दुनिया की यूनिवर्सिटीज में कूटनीति के चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत ईरान के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत करेगा, या अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देगा? जवाब बहुत सरल है, भारत वही करेगा जो भारत के लिए सही होगा। हमारी विदेश नीति अब किसी विचारधारा या किसी ग्रुप की मोहताज नहीं है। हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र हैं, और 2026 का ये भारत अपनी रक्षा करना और अपना फायदा देखना बखूबी जानता है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है, और इस नई व्यवस्था के केंद्र में भारत खड़ा है। हमने दिखा दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी आग क्यों न लगी हो, भारत को पता है कि उसे अपनी कश्ती कैसे सुरक्षित निकालनी है। ये वो रास्ता है जो हमने खुद बनाया है, किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और ताकत के दम पर।